अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग घटनाएं या तथ्य प्रेरक हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप जिस चीज़ से प्रेरणा पाते हैं वही चीज़ अन्य को भी प्रेरणा प्रदान करे, यह आवश्यक नहीं। एक बार की बात है, एक नौजवान फुटबॉल खेलने का शौकीन था, लेकिन हमेशा टीम में उसे रिजर्व में रखा जाता। उसे मैच में खेलने का मौका नहीं मिलता। जब वह प्रैक्टिस कर रहा होता तो उसके पिता मैदान से दूर बाहर बैठे हुए उसका इंतज़ार करते रहते। एक बार वह 4 दिनों तक मैदान पर नहीं आया। मैच प्रारंभ हो चुके थे। 5वें दिन आया। उस दिन फाइनल मैच था। वह कोच के पास गया और उसने उनसे उस मैच में खिलाने की प्रार्थना की। कोच ने उसे मना कर दिया। कोच ने कहा कि मेरे पास अन्य अच्छे खिलाड़ी हैं, यह फाइनल मैच है, स्कूल की साख का प्रश्न है, मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन उस नौजवान ने पुनः प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया। आखिर कोच को कुछ विचार सूझा। उस नौजवान ने उससे ऐसी मिन्नतें पहले कभी नहीं की थी। उसने उसे टीम में खेलने की इजाज़त दे दी। उस दिन उस नौजवान ने ऐसा खेल दिखाया कि सब हतप्रभ रह गए। उसके शानदार खेल को देखकर सभी ने वाहवाही की, उसे बहुत बधाई दी, उसकी खूब प्रशंसा की। वह मैच उसके स्कूल ने जीता और वह सभी का चहेता हीरो बन गया। कोच ने उससे पूछा कि तुम आज इतना अच्छा कैसे खेले? तुमने तो इतना शानदार खेल पहले कभी नहीं दिखाया। उस नौजवान ने जवाब दिया कि सर, आज मेरे पापा मुझे खेलता हुआ देखने आए हैं। कोच ने मैदान के बाहर देखा। जहाँ उसके पापा बैठे रहते थे तो वहाँ कोई नहीं था। जब कोच ने उसे बताया कि उसके पापा तो आज आए ही नहीं, तो उस नौजवान ने जो बताया वह आश्चर्यजनक था। उसने बताया कि सर, मेरे पापा अंधे थे, उनका 4 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। मैं इसलिए 4 दिन से नहीं आया। आज मेरे पापा मेरा खेल देखने आए थे। बस मैं यह जानता हूँ और आज मेरा खेल देखकर भी बहुत खुश हुए हैं। आज आपने मुझे खेलने का मौका देकर मेरे पापा की बहुत पुरानी इच्छा की पूर्ति कर दी। हर व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत अलग तो हो सकता है, लेकिन यह तय है कि व्यक्ति की सफलता में ऐसे प्रेरक तथ्य और घटनाएं बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। एक कहावत है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक गांव का किसान था। वह एक बेकरी वाले को हर सप्ताह 1 किलो घी देता था। एक दिन बेकरी वाले ने सोचा कि मुझे घी तौलकर देखना चाहिए। उसने पाया कि घी 1 किलो से कम है। मामला न्यायाधीश के सम्मुख पहुंचा तो न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि तुम किस बाट से यह घी तौलते हो? किसान ने कहा, मैं तो बिना पढ़ा लिखा किसान हूँ, मेरे पास कोई बाट इत्यादि तो है नहीं, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। मैं जब इस बेकरी वाले को घी देता हूँ तो इससे 1 किलो बिस्किट भी खरीदता हूँ। उसी तराजू में बिस्कुट के वजन के बराबर घी तौलकर इसको दे देता हूँ। अगर घी कम है तो इसका अर्थ हुआ कि यह मुझे बिस्कुट भी कम ही देता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अन्नदाता। न्यायाधीश ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। वह बेकरी वाले को दंड दिया। जीवन में आप यदि किसी के साथ बेईमानी करोगे तो आपको भी वही मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के बारे में सोचेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग नरक के द्वार पर पहुंचा तो यमराज ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग या नरक? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पहले दोनों देखना चाहता हूँ। इस पर यमराज उसे पहले नरक में ले गए। वहाँ उसने देखा कि टेबल पर खूब अच्छा खाना रखा है, लेकिन उस टेबल के चारों ओर बैठे हुए व्यक्ति बहुत कमज़ोर हैं। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वे भूख से बेहाल लग रहे हैं। उस व्यक्ति ने एक और बात नोट की कि टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के हाथों में 4-4 फुट की चम्मचें एवं कांटे बंधे हुए हैं। अब यमराज उसे स्वर्ग में ले गए। वहाँ उस व्यक्ति ने देखा कि वहाँ भी टेबल पर खाना लगा हुआ है एवं टेबल के चारों ओर
बैठे व्यक्तियों के हाथ में भी 4-4 फुट की चम्मचें एवं कांटे बंधे हुए हैं, लेकिन वे सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न एवं स्वस्थ हैं तथा एक दूसरे को चम्मचों से खाना खिला रहे हैं। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, वे जीवन में स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं और वही जीवन में सफल होते हैं। आशावादी बने, निराश न हों। एक बार एक युवक को संघर्ष करते करते 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही समय हो गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह निराश होकर जंगल में गया और वहाँ आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक संत प्रकट हो गए। संत ने कहा, बच्चे क्या बात है, इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उस युवक ने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ। मैं आत्महत्या करके अपने बेकार जीवन को नष्ट करने आया हूँ। संत ने पूछा, तुम कितने दिनों संघर्ष कर रहे हो? युवक ने कहा, मुझे 15 माह के लगभग हो गए। मुझे न तो कहीं नौकरी मिली है और न ही मैं किसी परीक्षा में सफल हो सका हूँ। संत ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी एवं तुम सफल भी हो जाओगे। कुछ दिन और प्रयास करो, निराश न हो। युवक ने कहा, मैं किसी योग्य भी नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। संत ने कहा, ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का, एक फर्न का पत्तियों वाला। फर्न वाले पौधे में कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आईं। फर्न का पौधा 1 साल में काफ़ी बढ़ गया, जबकि बांस के पौधे में साल भर में कुछ नहीं हुआ। ईश्वर निराश नहीं हुआ। दूसरे वर्ष भी बांस के पेड़ में कुछ नहीं हुआ एवं फर्न का पौधा और बड़ा हो गया, लेकिन ईश्वर ने निराशा नहीं दिखाई। तीसरे वर्ष और इसी तरह चौथे वर्ष भी बांस का पेड़ वैसा ही रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन फर्न का पौधा और बड़ा हो गया। ईश्वर फिर भी निराश नहीं हुआ। इसके कुछ दिनों बाद बांस का पौधा फूटा एवं देखते देखते कुछ ही दिनों में ऊंचा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4-5 वर्ष लग गए। संत ने युवक से कहा कि यह आपका संघर्ष का समय है, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं समझें एवं निराश न हों। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत परिपक्व हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप खूब सफल होंगे, फूलेंगे और फलेंगे भी। आप स्वयं की तुलना अन्य लोगों से न करें, आत्मविश्वास न खोएं। समय आने पर आप बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे हो जाओगे, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचोगे। यह बात युवक की समझ में आ गई और वह पुनः संघर्ष के पथ पर चल दिया। बिना उत्कट इच्छा के सफलता अधूरी ही रहती है। एक व्यक्ति ने एक बार सुकरात से पूछा कि सफलता किसे मिलती है, सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ने दूसरे दिन नदी किनारे मिलने को कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति सुकरात को नदी किनारे मिला। सुकरात उसे नदी में ले गए एवं उसकी गर्दन को पकड़कर पानी के अंदर डाल दिया। वह व्यक्ति छटपटाने लगा। सुकरात ने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन जब देखा उसका चेहरा नीला सा पड़ने लगा तो उसे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही उस व्यक्ति ने सबसे पहले गहरी सांस ली। सुकरात ने पूछा, बाहर निकलने पर तुम्हारी सबसे उत्कट इच्छा क्या थी? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सांस। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है।